अगर हो सके तो इस श्रृंखला के सारे वीडियो कृपया क्रम से देखें। डॉक्टर से पार्किंसंस सिद्ध करने के लिए और कौन से टेस्ट किए जाते हैं? पार्किंसंस का निदान 100% गारंटी से लगाने वाला कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन डैट स्कैन नाम का एक टेस्ट होता है, DAT स्कैन। ये पार्किंसंस का निदान लगाने में काफी हद तक उपयोगी हो सकता है। डैट स्कैन MRI स्कैन की तरह होता है। जिनका डैट स्कैन पॉजिटिव होता है उन्हें पार्किंसंस होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ये स्कैन पार्किंसंस और इसेंशियल ट्रेमर इन दोनों के बीच में का फर्क जानने में मदद करता है। आमतौर पर मैं ये स्कैन नहीं करता क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं होती, मगर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड केसेस में इसकी बहुत ज्यादा मदद होती है। डॉक्टर, ये जो टेस्ट आपने करने बोले थे, ये क्यों करने पड़ते हैं? पार्किंसंस जैसे दिखने वाली अन्य बीमारियां भी है। जब किसी व्यक्ति को पार्किंसंस के लक्षण होते हैं तो यह बहुत जरूरी है कि इन अन्य बीमारियों के लिए हम टेस्ट करें। अगर ये टेस्ट नॉर्मल आते हैं, मतलब इनमें कोई बुरी चीज नजर नहीं आती, तो आपका डॉक्टर ये अनुमान लगाता है कि आपको ये अन्य रोग नहीं है और आपको पार्किंसंस ही है। पार्किंसंस जैसी दिखने वाली अन्य बीमारियां भी है। जब किसी पेशेंट को पार्किंसंस के लक्षण होते हैं तो यह बहुत जरूरी है कि इन अन्य बीमारियों के बारे में हम सोचें। इनमें से आधी बीमारियां ऐसी है जो पार्किंसंस की तरह ही होती है, मगर इनमें कोई गारंटीड टेस्ट नहीं होता। ये बीमारियां हैं जैसे PSP है, MSA है, CBD है, DLB है। ये बिल्कुल पार्किंसंस की तरह ही नजर आती है। ब्रेन का MRI करने से इन चीजों के बारे में थोड़ा सा अंदाज मिलता है, लेकिन अनुभवी डॉक्टर आपकी आंखें कैसी हिलती है, आप कैसे चलते हैं, इन छोटी छोटी चीजों पर गौर करता है और उसे ये पता चलता है कि आपको इनमें से कौन सी बीमारियां हुई है। दूसरी भी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें खून के टेस्ट उपयोगी पड़ सकते हैं। जैसे कभी कभी हमारे शरीर में और दिमाग में पित्तल या लोखंड की मात्रा बढ़ जाती है। इन्हें हम विल्सन्स डिजीज या न्यूरोनल ब्रेन आयन एक्यूमुलेशन कहते हैं। कभी कभी लीवर की खराबी से और कभी कभी कैल्शियम की बीमारी से ये लक्षण हो सकते हैं। अनुभवी डॉक्टर आपकी जांच करके और थोड़े से टेस्ट्स करके अन्य बीमारियों के लिए खोज करता है। अगर आपको ये अन्य बीमारियां हैं तो आपको इनके अलग अलग उपचार कराने होंगे, और अगर आपको ये अन्य बीमारियों में से कोई भी बीमारी नहीं है तो आपको पार्किंसंस ही है, ये आपका डॉक्टर अनुमान लगाता है और फिर पार्किंसंस का उपचार करता है। ये बात समझना बहुत ही जरूरी है कि ये अन्य बीमारियां पार्किंसंस के मुकाबले कम सामान्य है। ये कम लोगों में होती है। ज्यादातर लोगों में जिनमें आप जैसे लक्षण होते हैं उनको पार्किंसंस ही होता है। अगर हो सके तो इस श्रृंखला के सारे वीडियो कृपया क्रम से देखें।